नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बुधवार को 22 साल बाद देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में शामिल संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हुई। लोकसभा के भीतर जिस तरह से स्मोक कैनिस्टर के जरिए आरोपियों ने धुआं उड़ाया और फिर सांसदों ने पीटकर उसे जिस तरीके से पुलिस के हवाले किया, वो सारा घटनाक्रम आप कल से ही देख रहे होंगे। इस मामले में 6 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई, जिनमें से 2 सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा लोकसभा की दर्शक दीर्घा तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि हरियाणा की रहने वाली नीलम आजाद संसद के बाहर मौजूद थी, जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। संसद की सुरक्षा में चूक को अंजाम देने वाले ये तमाम आरोपी असल में आंदोलन जीवियों की उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो बीते कुछ सालों से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बहाना लेकर देश के लिए अलग अलग खतरा पैदा करने का काम करती रही है। नीलम आजाद नाम की 42 वर्षीय एक अधेड़ उम्र की उस छात्रा को पुलिस ने कोई पहली बार नहीं पकड़ा है, बल्कि इससे पहले भी मई में राजधानी दिल्ली में ही महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान भी उसे हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा नीलम ने किसानों के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और हरियाणा में कई विरोध प्रदर्शनों में वो शामिल रही थी। मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के गांव घसो खुर्द की रहने वाली नीलम फिलहाल हिसार में एक पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आसपास के लोगों को यह तो पता था कि नीलम की राजनीति में बहुत गहरी रुचि है, लेकिन यह सुनकर वो स्तब्ध हैं कि उसने संसद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। हरियाणा की विभिन्न एजेंसियां भी नीलम से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। नीलम के पिता कोहर सिंह उचाना जींद की ही एक मंडी में हलवाई का काम करते हैं। नीलम पीजी से 25 नवंबर को घर जाने की बात कहकर गई थी। गांव वालों का कहना है कि वो हाल फिलहाल में गांव नहीं आई। इसके बाद फिर उसे संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। नीलम अपने गांव घसो खुर्द में ही लाइब्रेरी चला रही थी और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस बात पर जब ऐतराज जताया तो उसके बाद फिर नीलम ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। नीलम किसान आंदोलन से लेकर दूसरे धरना प्रदर्शनों में भी काफी एक्टिव रही। वो पोस्ट ग्रेजुएट है। बीते दिनों उसने HTET का एग्जाम भी दिया था। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी नीलम के बेरोजगार होने के पीछे असल वजह उसका नौकरी पाने से ज्यादा धरना आंदोलनों पर ध्यान देना है। नीलम के परिवार में 3 बहनें, 2 भाई और उसके माता पिता हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर आंदोलन जीवी नीलम आजाद का इस्तेमाल किसी ने एक मोहरे के रूप में तो नहीं किया। इस मामले में जांच करते हुए पुलिस की एक टीम गुरुग्राम भी पहुंची। हिसार के मूल निवासी विक्की शर्मा और उसकी पत्नी राखी को भी गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि खबर लिखे जाने तक ललित झा नाम के एक शख्स की तलाश भी पुलिस कर रही है और ऐसा शक है कि सभी आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन ललित को दिए थे, जो संसद भवन में ही थे, और बाद में फिर घटनास्थल से वो भाग गए। तो ये थी संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।